ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अथ ध्यानम्। माम बलोके पंकजलोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन। नीलताम्ररस श्याम काम अरि हृदय कंजमक रंद मधुप हरि। जातु धान बरुथ बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन। भूषुर शशि नव बृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक। भुज बल विपुल भार मही खंडित खर दूषण भी राध बध पंडित। रावनारी सुख रूप भूप वर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजन पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक बैलीक मद खंडन सब विधि कुशल कोसला मंडन। कलिमल मथन नाम ममताहन कलिमल मथन नाम ममताहन। तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। श्री ध्यानम्। ओम श्री रामचंद्र दरबाराय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः अस्थमीश्वरम्। वन्दे बोध मयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। यन्मायावशवर्तीं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः।
यत्पादपल्लवमेकमेविः भवाम्बोधे स्थितिर्षावतां वन्दे अहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम मतिमंजुलमातनोति। बाबा तुलसीदास जी महाराज सर्वप्रथम श्री रामचरितमानस में 7 श्लोक की रचना की। उसके बाद पंचदेव के लिए 5 सोठा, 5वां सोठा इस प्रकार है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। उसके बाद गुरु वंदना की है। बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मुरी में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। समन सकल भव रुज परिवारु। अर्थात मैं गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ जो सुंदर स्वाद के रूप में सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह संजीवनी जरी के समान, संजीवनी बूटी के समान सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन बरनौ राम चरित भवमोचन। जो श्री गुरु महाराज के चरणों के रज कोमल और सुंदर नयनामृतंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है, उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदो राम चरित भवमोचन, जो संसार रूपी बंधन से, भवमोचन से, पाप से मुक्त करने वाली है, उस श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। आगे तुलसी बाबा लिखते हैं बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। और सत्संग मिलेगा कैसे? जब तक श्री राम जी की कृपा ना हो तब तक सत्संग मिलना भी सहज नहीं होता। और एक बार अगर सत्संग मिल गया तो सत्संगति ही आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति मुद मंगल मूला, उस आनंद का कारण ही सत्संगति है, वो कल्याण का कारण ही अच्छी संगति है। सोई फल सिद्धि सब साधन फूल, और वो सत्संग क्या है? वही सिद्धि है, वही प्राप्ति है। यानी
फल है और बाकी सब साधन क्या है? फूल हैं। सब साधन फूला, विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु मही मा सकुचानी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और बड़े बड़े पंडित, उनकी वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। संत की महिमा बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े साधु भी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। बंदौ संत असज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। अर्थात अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें से कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत, एक होते हैं संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है, और असंतों का मिलना। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। आगे बाबा लिखते हैं, खल अग अगुन साधु गुण गाहा, अभय अपार उदधि अब गाहा। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। जर चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गई पे परिहरि बारी बिका। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं।